खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। हिट एंड रन केस में फिल्म अदाकार सलमान खान को सजा भी मिली और कुछ देर बाद जमानत भी। सेशंस कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए 2 दिन की अबूरी जमानत दे दी। अब 8 तारीख को जमानत पर सुनवाई होगी। क्या इस मामले में फैसला आने में देर हुई और बेल मिलने में सिर्फ 3 घंटे? क्या सलमान खान को सेलिब्रिटी होने का नुकसान उठाना पड़ रहा है? ऐसे ही बहुत सारे सवालात हैं। इन्हीं सवालात का जवाब हम अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन के जरिए मुंबई से गुफ्तगू भी शामिल है हमारे नुमाइंदे एहतराम अली, जो दिन भर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को फॉलो भी कर रहे थे, और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की वकील शम्स रविश रेन भी गुफ्तगू में फोन लाइन के जरिए शामिल हो रही हैं। और दरमियान में हमारे साथ फिल्म अदाकार राजपाल यादव और रजा मुराद साहब भी गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। सलमान खान को 2 दिन की अबूरी जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें यह राहत दी है। सलमान खान की पैरवी सीनियर वकील हरीश साल्वे ने की। अब इस केस की बॉम्बे हाईकोर्ट में जुमे को दोबारा समाअत होगी। जब तक सेशंस कोर्ट से उन्हें फैसले की पूरी कॉपी नहीं मिल जाती है, तब तक वो हाईकोर्ट में से चैलेंज नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने सलमान खान के वकील की अर्जी को तस्लीम करते हुए उन्हें 2 दिन की अबूरी जमानत दे दी है। अब जुमे को हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा, जिसके बाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कि सलमान खान को इस मामले में जमानत दी जाए या फिर नहीं। गौरतलब है कि हिट एंड रन मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद उन्हें सिर्फ हाईकोर्ट से ही जमानत मिल सकती है। और इस पूरे मामले पर सीनियर वकील राम जेठमलानी का क्या कहना है, ये उसको भी सुन लेते हैं। बेटा अच्छा है, मैन इज एंटाइटल्ड टू अ हियरिंग बिफोर अ सुपीरियर कोर्ट. व्हाई शुड ही नॉट गेट बेल? पेंडिंग अपील शुड गेट बेल. इट्स ऑलराइट. हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सईद फैसल अली साहब, और आपका खैर मकदम है सईद फैसल अली साहब। और हमारे साथ मुंबई से हमारे नुमाइंदे आलमी समय के नुमाइंदे एहतराम अली साहब गुफ्तगू में शामिल हैं। वो दिन भर प्रोसीडिंग्स को फॉलो भी कर रहे थे कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट के वकील शम्स रविश रेन भी हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं। आपका भी खैर मकदम है। एहतराम अली साहब, दिन भर क्या होता रहा, क्या लगा आपको? सलमान खान का क्या मूड था? आपने दिन भर क्या देखा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? अब सलमान खान घर भी पहुंच गए। देखिए, अगर एक लाइन में कहना चाहे तो दिन में जेल और शाम को बेल, इस तरीके से रहा। और लगभग उम्मीद नहीं थी कि आज शाम को इतनी जल्दी बेल मिल जाएगी। अगर एक आम इंसान इस तरीके से हाई कोर्ट में रिट दायर करता तो शायद सुनवाई उसकी 4-5 दिन में होती, लेकिन चूंकि सलमान खान थे और उनकी स्टेपिंग जो थी काबिल तारीफ, उनके वकीलों की स्टेपिंग काफी अच्छी रही। क्योंकि जब 11 साढ़े 11 के आसपास जब वो फैसला आया कि वो गिल्टी हैं और दोषी पाए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में अब ये उठता था कि इनको कैद कितने साल की होती है। फिर पता चलता है कि 5 साल की उनको कैद दी गई है, यानी 5 साल की उनको सजा सुनाई गई है। तो ऐसी स्थिति में जिस वक्त वो दोषी करार दिए गए थे, उसी वक्त उनको मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। अब जब 5 साल की सजा सुनाई गई तो उसके बाद अब ये हो गया था कि आज आर्थर रोड की जेल में उनको रात बितानी पड़ेगी। लेकिन उसी दौरान क्योंकि वकील जो है वहां पर मौजूद थे और सलमान खान के घर के सभी लोग, ज्यादातर लोग मौजूद थे, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा तुरंत खटखटाया। और हाईकोर्ट में जो उन्होंने दलील दी कि पूरी ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है, ऐसी स्थिति में उनको कम से कम ऑर्डर जो है वो पढ़ने के लिए और अगली कोर्ट बेंच से उस पर दलील रखने का समय तो मिलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति जब उन्होंने हरीश साल्वे ने रखी, जो उनके वकील थे,
तो हाईकोर्ट ने फिलहाल 2 दिन की अंतरिम जमानत जी, दे दी 2 दिन है। को उन्हें जमानत दे दी है हाईकोर्ट ने। आप फोन लाइन पर बने रहिए हमारे साथ। एहतराम अली साहब हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील शम्स रवी शरीन भी शामिल हैं। शम्स रवी शरीन, आपका क्या कहना है? दिन में जेल, शाम में बेल, क्या इतनी जल्दी? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि सलमान खान को हिट एंड रन केस में एक सेलिब्रिटी होने का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, और अगर यहां पर हम देखें तो सेलिब्रिटी होने का, जैसा कि हमारे नुमाइंदे एहतराम अली ने बताया, कि उसका फायदा भी मिलता नजर आ रहा है कि इतनी जल्दी किसी को बेल इंटरिम मिलती नहीं है जितनी जल्दी बेल मिल गई सलमान खान को हाईकोर्ट से। नहीं, ये जो अभी सलमान खान का किया है, सुबह में जेल शाम में बेल, ये बहुत ही बोलना चाहिए कि इनके वकीलों ने बहुत ही अच्छा काम किया है कि विद इन 2 आवर्स सलमान खान को बेल मिल गई है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जजमेंट होना बहुत ही जरूरी था। एक जुडिशरी को भी एक एग्जाम्पल सेट करना है कि ऐसे केसेस में किसी को भी नहीं छोड़ा जा सकता, चाहे आपके पास पैसे हो चाहे नहीं हो। ये एक जजमेंट होना बहुत ही जरूरी था, सो दैट लोगों को भी पता रहे कि आप किसी भी क्राइम को आप इतने लाइटली नहीं ले सकते। अगर आपके जिम में पैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि यू कैन टेक एनीवन्स लाइफ फॉर ग्रांटेड। जी, लेकिन शम्स रवी शरीन साहब, बहुत सारे मामलात होते रहते हैं, ऐसे हिट एंड रन केसेस बहुत होते हैं मुल्क में। हर 2 घंटे 3 घंटे पे कुछ न कोई एक्सीडेंट होता रहता है। लेकिन चूंकि सलमान खान का मामला काफी सुर्खियों में रहा सेलिब्रिटी होने की वजह से, क्या कहीं से इस सेलिब्रिटी होने की वजह से उन्हें कोई नुकसान उठाना पड़ा क्या इस मामले में? क्या ये एंगल है उसमें? सेलिब्रिटी के उस पे से हाँ, अगर देखा जाए थोड़ा सा होगा, लेकिन क्योंकि जो जज साहब थे, अगर आप देखिए, इन्होंने एंड में अपने ड्राइवर को भी ये सामने ले आए कि उन्होंने एक्सीडेंट किया है, तो ये कहीं ना कहीं ये कोर्ट को कुछ ज्यादा ही गुमराह करने के उसमें थे। तो अगर ऐसा जजमेंट आया है तो ये क्लियरली प्रूव करने के लिए है कि आप कोर्ट को गुमराह मत कीजिए। बहुत कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं। सलमान खान का नाम है, इसीलिए सलमान खान को शायद आप बोल सकते कि 5 साल शायद इसलिए दिया है क्योंकि सलमान खान है। जी, लेकिन एक जुडिशरी को भी एग्जाम्पल सेट करना बहुत जरूरी है। जी, यानी अगर सेलिब्रिटी है तो ये और अच्छी बात है जुडिशरी के लिहाज से कि वो एक एग्जाम्पल सेट कर रही है जुडिशरी के, कोई भी कानून की नजर में सब बराबर है। आप फोन लाइन पर बने रहिए। शम्स रवी शरीन साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सैयद फैसल अली साहब, सारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब, एहतराम अली बता रहे थे कि दिन में जेल और शाम में बेल। वाकई इतनी जल्दी बेल मिलना किसी आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, उनको चक्कर काटने पड़ते हैं हाईकोर्ट के। शम्स रवी शरीन साहबा कह रहे हैं कि उनके वकीलों ने बहुत अच्छा काम किया। क्या वाकई आपको लगता नहीं कि सेलिब्रिटी होने का जहां फायदा मिला है वहां नुकसान भी उठाना पड़ा है सलमान खान को हिट एंड रन केस में? खालिद, जो बात एहतराम कह रहे हैं वो भी सही है, जो रविश ने कहा वो भी बात सही है, लेकिन एक बात है कि ये भी समझ लीजिए कि आम आदमी को इतनी आसानी से हाई कोर्ट से बेल नहीं मिलता, बिल्कुल सही बात है। उसी तरह से ये बात सही है जिस तरह से ये बात सही है कि आम आदमी एक्सीडेंट के केस में इस तरह से जेल नहीं जाता है। जी। अगर हम रेट ऑफ कन्विक्शन की बात करें, जो हिंदुस्तान में एक्सीडेंट के केसेस में रेट ऑफ कन्विक्शन है वो बहुत ज्यादा कम है, बेसिकली लो है। 5 से 7% केसेस में ही कन्विक्शन होता है। एक दूसरी ये कि जुडिशरी इसमें एक लीनियंट, नॉर्मली इफ यू गो थ्रू द जजमेंट ऑफ द एक्सीडेंट केसेस इन इंडिया, लास्ट ईयर की सिर्फ मैं आपको बात बताऊं कि 52 केसेस में फैसले आए हैं एक्सीडेंट के केसेस में, फैटल एक्सीडेंट के केसेस में, और उसमें कन्विक्शन सिर्फ 7 केसेस में हुआ है। तो बहुत लो है और जजेस बहुत लीनियंट व्यू रखते हैं इस बात को सामने रख करके कि एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं होते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये एक बहुत नॉर्मल सी जुडिशरी में एक चीज है। लेकिन अच्छी बात है कि इस बार जजेस ने बहुत फर्म व्यू लिया है, लीनियंट से फर्म हुए हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो फर्म व्यू लिया है वो सिर्फ सेलिब्रिटीज के केसेस में ना हो बल्कि आम आदमी के केसेस में हो। जिस तरह से कहा जा रहा है कि आम आदमी होते तो उनको बेल नहीं मिलती, उसी तरह से जो आम आदमी का मामला आए जजेस के सामने, जहां पे सेलिब्रिटी स्टेटस, सेलिब्रिटी मीडिया हाइप, सेलिब्रिटी मीडिया ट्रायल ना हो, वैसे केसेस में भी कन्विक्शन होना चाहिए। मैं आपको पिछले 10 साल के अगर आप डाटास की बात करें तो मैं आपको बता सकता हूं कि 1 लाख जो एक्सीडेंट के केसेस हैं स्टिल पेंडिंग हैं हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जो जुडिशियल बॉडीज हैं उनमें, और कन्विक्शन नहीं होता है। ट्रायल भी बहुत लंबा चलता है, इसलिए यह भी कहना है कि 13 साल के ट्रायल के बाद हुआ, यही होता है। लेकिन
एक चीज हुई है। तो मुझे लगता है कि इस जजमेंट ने ये बात बिल्कुल साबित की है कि नो वन इज अबव लॉ। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे सवालात अनआंसर्ड भी हैं कि क्या सेलिब्रिटी होने की वजह से जजेस ज्यादा फर्म हो जाते हैं? आप देखिए, इसकी भी एक पैटर्न है, या नॉर्मल केसेस में भी जजेस को वैसा रहना चाहिए। दूसरे ये कि इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन को भी मैं मुबारकबाद दूंगा, जो पुलिस के जो लोग हैं उन लोगों ने भी एक वाटर टाइट केस सामने रखा जस्टिस जज जो देश पांडे साहब हैं उनके सामने, और उन्होंने उसके ऊपर बेस करके यह जजमेंट दिया। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो नॉर्मल लोगों से जुड़े हुए एक्सीडेंट के केसेस हैं उसमें भी इसी तरह से सिंसियरिटी और कॉम्पिटेंस के साथ हमारी पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज काम करें, ताकि ये सवाल कि सेलिब्रिटी हैं इसलिए ऐसा हुआ, सेलिब्रिटी हैं इसलिए वैसा नहीं हुआ, ये ना हो। लॉ सबके लिए एक सा हो। जी, यानी जो एग्जाम्पल सेट करने की बात कर रहे थे शम्स रवीश नैन की, अदालत ने, जुडिशरी ने एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की है, तो वो एग्जाम्पल कहीं ना कहीं से दूसरे केसेस में भी नजर आए कि आम लोग जब जितनी लंबी फहरिस्त की बात आप बता रहे हैं कि उतने केसेस पेंडिंग हैं और जितने फैसले आए हैं उसमें जी कन्विक्शन रेट जी महज 5 से 7% है, तो कन्विक्शन रेट भी उसी हिसाब से होगा जैसा कि सलमान खान के एक केस में नजर आ रहा है। अब एहतराम अली साहब, क्या लगता है आपको, क्या अब 2 दिन के बाद क्या मूड लग रहा है सलमान खान के मूड को? क्या देखकर आपने जब सलमान खान को देखा, जब वो जेल से, एक तो कोर्ट में देखा आपने, जब वो फिर जेल से बाहर आ रहे थे, तो क्या लगा उनके मूड से, उनके अहले खाना के मूड से? देखिए, जिस वक्त उनको दोषी करार दिया गया था उनके आंखों में आंसू आ गए थे, और ठीक थोड़े समय के बाद, थोड़े वक्त के बाद जो है उनकी मां का फोन आ जाता है उनके बेटे के पास। तो ऐसी स्थिति में उनके दोनों बेटे जो है घर निकल जाते हैं, और जब उनकी बहन अलवीरा हाईकोर्ट में गई, हाईकोर्ट से जब 2 दिन की अंतरिम जमानत मिली और जब मैसेज सलमान खान को दिया तो उनके चेहरे पे खुशी झलक रही थी, यानी कि एक जो रौनक होती थी वो वापस आ गई। जो उनको लग रहा था कि लगता है 2-3 दिन हमें जो है आर्थर रोड जेल में बिताने होंगे, और जेल की जो स्थिति है वो अच्छी तरह सलमान खान जानते हैं, क्योंकि काले हिरन के मामले में उनको जाना पड़ा था। तो ऐसी स्थिति में उनका जो एक ग्राफ था सुबह का और शाम में काफी फर्क नजर आया, और यही ग्राफ जो है उनके जो फैंस थे उसमें भी देखने को मिला। अभी जब थोड़ी देर पहले जब वो सलमान खान अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचे, और जब सलमान खान पहुंचे तो हजारों की संख्या में उनके फैन उनके घर के सामने इर्द गिर्द जमा हो गए। पुलिस को हल्का से बल प्रयोग करना पड़ा, यानी कि पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा अपने घर जाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में सलमान खान खुश जरूर हैं, लेकिन 2 दिन के बाद फिर हाईकोर्ट में सारी चीज की जिरा होगी। और जी 2 दिन के बाद क्या होता है, अब ये सवाल सबके सामने। शम्स रवीश नैन साहब, क्या लगता है 2 दिन के बाद अब क्या हो सकता है? क्या वाकई, क्योंकि एक तो सवाल यह है कि आपने कहा कि जुडिशरी ने, जज साहब ने एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की है, और जैसा कि सैयद फैसल अली साहब बता रहे थे, क्या वो एग्जाम्पल दूसरे केसेस में पर असरअंदाज होंगे जिस एग्जाम्पल सेट करने की बात आप कर रही है, जो एग्जाम्पल सेट किया है जज साहब ने, कि क्योंकि कन्विक्शन रेट बहुत कम है, 5% बहुत कम होता है कन्विक्शन रेट, और इतने केसेस पेंडिंग है इस तरह के, क्या उम्मीद रखनी चाहिए? उम्मीद ये रखनी चाहिए कि अब, क्योंकि ये केस होने के बाद थोड़ा सा दूसरे कोर्ट्स को भी होगा कि ठीक है हमें ऐसे जजमेंट्स पास करने चाहिए, सो दैट, क्योंकि ये कल पे भी होमोसाइड कभी हिट एंड रन केस होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, फुटपाथ पे लोगों को नहीं सोना चाहिए, पर फिर भी आपका एक नॉर्मल एक्सीडेंट होना कि अचानक से कोई जानवर आ गया आपके सामने, वैसे एक्सीडेंट होना वो अलग बात है। आप अल्कोहल पी रहे हैं और अल्कोहल के नशे में आप ड्राइव कर रहे हैं और फिर एक्सीडेंट कर रहे हैं, तो ऐसे अगर ऐसे केसेस में आप अंदर आएंगे तो ऐसे जजमेंट्स आएंगे। इन जजमेंट्स को देख के ही दूसरे कोर्ट भी इन्फ्लुएंस होते हैं, दूसरे जो जजेस हैं वो लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं कि हाँ ऐसे जजमेंट्स पास करने से जी, ऐसे जजमेंट पास करने। अब आगे क्या हो सकता है 2 दिन के बाद? क्योंकि 2 दिन की इंटरिम बेल मिली है उन्हें, और 2 दिन के बाद क्या उम्मीद, केसेस को देखकर और जो इसके मुख्तलिफ पहलुओं को आपने कहीं ना कहीं से जानने की कोशिश की होगी, उस बुनियाद पर आपको क्या लगता है क्या हो सकता है ऐसे केसेस में? 2 दिन के बाद तो मैं यही बोल सकती हूँ कि चांसेस थोड़े कम है इनका बेल होने का। फिलहाल तो इनका जो ग्राउंड था वो काफी स्ट्रांग था, क्योंकि इनके पास जजमेंट हाथ में नहीं आई थी, और फ्राइडे के बाद से अब छुट्टियां स्टार्ट होने वाली हैं, हाईकोर्ट की समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली है, तो ये भी एक प्रॉब्लम रहेगा। बेल के लिए मैं ये चीज कहूंगी कि बेल मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई एसेट और कोई स्ट्रांग पॉइंट नहीं है। कोर्ट हमेशा कंसिडर करता है बेल देने की क्या क्या ग्राउंड है। वो शायद अपनी, क्योंकि जैसे उन्होंने अभी सेशंस कोर्ट में अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उनको जेल में नहीं डाला जाए।
अगर इन्होंने अपनी हेल्थ का ग्राउंड दिया फिर भी उनका बेल शायद हो जाए, पर अदरवाइज इनके चांसेस बहुत कम है बेल मिलने के लिए। जी क्या सिर्फ हाईकोर्ट से ऐसे मामले में या इस केस में बेल ही मिल सकती है, या कुछ दोबारा हाईकोर्ट में अगर बेल मिल जाती है या इस केस का दोबारा ट्रायल भी, या यूं कहें कि पूरी प्रोसीडिंग्स दोबारा हो सकती है शुरू? जी बिल्कुल, हाईकोर्ट में जब ये लोग अभी दो दिन के बाद डालेंगे, ये लोग अपील ही डालेंगे पहले। अपील के साथ साथ बेल एप्लीकेशन भी होगा मूव कि जब तक कि ये अपील सुना जाएगा तब तक कि आप मेरे को आप बेल पे आप छोड़ दें, क्योंकि ये इतना अर्जेंट मैटर नहीं है। क्योंकि सपोज अगर कोई फांसी की होता, कोई और मैटर होता, उसमें कोर्ट उतना ही अर्जेंसी सुनता है, लेकिन क्योंकि ये एक कनेक्शन मैटर है, 5 साल है, तो इसमें मेरे हिसाब से क्योंकि स्टेट को भी अपना जवाब कोर्ट में आके देना होगा कि क्यों बेल इनको नहीं दिया जाए, और उसके लिए प्रॉपर इसकी ड्राफ्टिंग होगी, स्टेट भी अपना प्रॉपर जवाब बनाकर देगा। तो आई डोंट थिंक सो कि सलमान खान को 2 दिन के बाद बेल मिलने वाली है। बेल मिलना आपको बहुत मुश्किल लगता है। सईद फैसल अली साहब क्या कहेंगे? वाकई जैसा कि ये बता रही हैं शम्स रवीश साहबा कि 2 दिन के बाद बेल मिलना बहुत मुश्किल है, वो जमानत मिलने की सूरत नजर नहीं आ रही है। नहीं, मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं जो कह रही हैं शम्स रवीश, इसलिए कि बेल के ग्राउंड्स होते हैं क्यों बेल दी जाए। लेकिन एक ही चीज, एक उम्मीद है कि चूंकि अपील में जा रहा है, तो नॉर्मली अपील में जब केस जाता है तो अपील के डिस्पोजल होने से पहले बेल को डिमांड करता है, बेल के लिए लोग प्ली करते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा इस बात पर डिपेंड करता है ग्राउंड क्या लेते हैं। सिर्फ इस बात पे कि हमारी 200 करोड़ की फिल्म पेंडिंग है, इस पे बेल शायद नहीं मिले। मुश्किल कहीं ना कहीं सलमान खान के सामने जरूर बढ़ी है। लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा कि 2013 में हिंदुस्तान में 5 लाख एक्सीडेंट हुए, 1 लाख लोगों की जान उन एक्सीडेंट्स में गई, कन्विक्शन किसी का नहीं हुआ। कहीं ना कहीं हमारी जुडिशरी को, हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को इस बात को भी गौर करना चाहिए। जैसा रवीश ने एक बात कही, आपने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया, कि लोग रोड पे सोए रहते हैं, ये भी एक सोशल इश्यू है, इसको भी टैकल करने की जरूरत है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं सलमान खान की गलती कम हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कंटेंशन है, मेरा सबमिशन सिर्फ यह है कि कन्विक्शन हो, सबका हो, एक तरह से हो। हमेशा ये देखा जाता है कि जहां पे सेलिब्रिटी स्टेटस इन्वॉल्व हो जाता है वहां जजेस ज्यादा फॉर्म हो जाते हैं। वहां जो कोर्ट है वो कहीं, चाहे वो नंदा का केस हो, चाहे वो पेरेरा का केस हो, चाहे वो संजय दत्त का केस हो, सलमान का केस, उसमें कहीं ना कहीं सारे लोग, चूंकि स्कैनर होता है, मीडिया उनके ऊपर लगा रहता है, तो उसमें जजमेंट बड़ा अच्छा सा आ जाता है। लेकिन दूसरे केसेस में ऐसा नहीं होता। आइडियल सिचुएशन ये है, जस्टिस विल ओनली प्रिवेल जब हम ऐसे सिस्टम को लाएं जब एक तरह से सारे केसेस का निपटारा हो, जो अभी कहीं ना कहीं कोसों दूर है हिंदुस्तान। जी, यानी एक तरह से केस का निपटारा अभी ऐसा नहीं लग रहा है। जैसा कि आपने कहा, सेलिब्रिटी जब होते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं से जुडिशरी जो कोर्ट है वो ज्यादा फर्म हो जाता है, और वो मीडिया इस कारण की वजह से। एहतराम अली साहब, मुख्तसर में जानना चाहेंगे आपसे, क्या ये फिक्र कहीं नजर आई उनके सलमान खान, उनके वकील और उनके घर वालों की पेशानी पर, उनके चेहरे पर, कि 2 दिन बाद बेल नहीं मिलने वाली है उनको, या नहीं मिल सकती है, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, हाईकोर्ट में छुट्टी होने वाली है? देखिए, इस केस के विरोध में जाएंगे, यानी कि जो सेशन कोर्ट ने फैसला दिया है उस फैसले के विरोध में हाईकोर्ट में रिट दायर करेंगे। और सबसे पहले उनकी, देखिए, एक मेडिकल ग्राउंड भी उन्होंने दिया था कि उनको जो उनका दिमागी संतुलन है वो ठीक नहीं है सलमान खान का, उसको भी दिया था। उसके अलावा उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं है, और ये ग्राउंड, उसके अलावा जो एक मामला है कि भाई हमने हाईकोर्ट में अपील करके रखी है, मुझे जमानत दी जाए, अभी मैं उस सेशन कोर्ट के अगेंस्ट में जा रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है हाईकोर्ट उनको जमानत दे दे, परसों जो अपील होगी जुमे के दिन। जी हो सकता है। आपको उम्मीद लगती है कि जमानत मिल सकती है? हमको गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं यहां पर हम। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, शम्स रवीश साहब और एहतराम अली साहब, आप दोनों का फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सईद फैसल अली साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है। ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा बॉलीवुड जो है वो सदमे में है, अफसोस में है। तमाम जो स्टार्स हैं, तमाम फिल्म अदाकार हैं, वो कहीं ना कहीं से अफसोस जाहिर कर रहे हैं, गमजदा हैं, और इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे कि गमजदा भी हैं और इससे फिल्म इंडस्ट्री को क्या नुकसान होने वाला है। और हमारे साथ फिल्म अदाकार राजपाल यादव गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे और रजा मुराद साहब भी फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे। फौरन हाजिर होते हैं। नीचे
काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। सजा से पहले हिट एंड रन केस के जो अफेक्टेड हैं, जो मुतासिर हैं, अब्दुल शेख ने कहा कि वो चाहते हैं कि सलमान खान को सजा न हो, क्योंकि इससे उनको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती है। सुन लेते हैं वो क्या कहते हैं। उसको मान लिया अगर सजा हो जाएगी तो जो हमारा पैर टूटा हुआ, जो हमारा 13 साल बेकार हो गए हैं, उससे तो मतलब हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा ना पैर सही हो जाएगा और ना हमारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो मैं यही चाहता हूं कि जो है हमारा पैर जो है टूट गया है और उससे जो है मतलब सजा भी ना हो और हमारा जो है परेशानी जो है मतलब जो 13 साल बेकार हुए वो हमारा मतलब सही से मतलब कटे। दोनों तरफ बातें हैं। एक तरफ आप जैसे लोग हैं जो इस मामले में पीड़ित रहे हैं, दूसरी ओर सलमान खान है और उनके हजारों करोड़ों फैंस हैं जो उनके लिए दुआ कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस पूरी चीज को? लोग चाह रहे हैं कि सलमान बच जाए, लेकिन लोगों की सलमान खान को सजा का ऐलान होते ही पूरी फिल्मी दुनिया गम में डूब गई और तमाम लोग अपने अपने तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं। म्यूजिशियन वाजिद अली ने सलमान खान को एक गैर मामूली इंसान बताया और इस लम्हे को अफसोसनाक करार दिया, जबकि सोनाक्षी सिन्हा फैसले को डरावना बता रही हैं। वहीं शक्ति कपूर का कहना है कि कानून ने अपना काम किया है, लेकिन सलमान खान का कुंबा कानून में यकीन रखने वाला है। उधर अपने जमाने की मशहूर अदाकारा और बीजेपी रुकने पार्लियामेंट हेमा मालिनी फैसले से काफी अफसुर्दा नजर आई और कहा कि सलमान खान सबकी भलाई करने वाला इंसान है, लेकिन अदालत ने अपना काम किया है। सलमान खान को 5 साल की सजा मिली है मैम, कितना पहला रिस्क क्या? हमें बहुत दुख हो रहा है कि उनको सजा हुई है। हमने सोचा था ये उनका कुछ होगा नहीं, लेकिन ये कोर्ट का डिसीजन के खिलाफ हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। हम सबको, हमारे पूरे इंडस्ट्री, वी आर ऑल वेरी सैड अबाउट इट। हमें बहुत दुख हो रहा है। हमारे साथ राजपाल यादव साहब, फिल्म अदाकार, बातचीत में शामिल। राजपाल यादव साहब, आप कैसे देखते हैं सलमान खान को जो सजा हुई है और फिर जमानत भी हो गई है 2 दिन के लिए? बहुत दुखी हूँ पूरी तरीके से कि सलमान भाई के साथ में जो है हमने 10-12 फिल्मों का हमारा एसोसिएशन है जी। और इज ए फैंटास्टिक मैन, बहुत इतना केयरिंग नेचर है, लेकिन अब जो जिंदगी में क्या ये घटना किस तरीके से क्या इसका, तो हम कोर्ट के तो हर फैसले का बहुत सम्मान करते हैं जी जी, लेकिन मैं एज ए ह्यूमन बीइंग ये बोलना चाहता हूँ कि वो आज पिछले इतने दिनों से उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं, अच्छे लोगों का केयर किया है और आज बहुत इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सलमान भाई रिप्रेजेंट करते हैं। जी, आपकी इंडस्ट्री का पूरा बहुत बड़ा हिस्सा जो है गम में है सलमान खान को सजा मिलने से, और सलमान खान कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा चैरिटी का भी काम करते रहे हैं। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा चेहरा है सलमान खान जो चैरिटी का बहुत ज्यादा काम करते हैं। क्या लगता है उनको सजा मिलने से, उनके जेल जाने से क्या जो चैरिटी का काम है वो भी अफेक्टेड होगा कहीं ना कहीं से? इसका अफसोस है। नुकसान होगा, बहुत सब कुछ बहुत अफेक्टेड होगा और ये पूरी हमारे मतलब मैं सलमान भाई की फैमिली के साथ पूरी तरीके से मैं उतना ही उनके दुख की घड़ी में उनके साथ में हूँ और मैं दुआ कर रहा हूँ कि ये सब बहुत अच्छे से निपट जाए और सलमान भाई भी जो है वो उनको माफी मिल जाए। तो जी, तमाम लोग दुआ कर रहे हैं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री दुआ कर रही है, तमाम लोग जो उनके फैंस हैं वो भी दुआ कर रहे हैं कि कोई ऐसी सूरत निकल जाए कि उन्हें जमानत मिल जाए। 2 दिन के बाद जो फिर से हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है उस सिलसिले में। आप फोन लाइन पर बने रहिए। राजपाल यादव साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब। सैयद फैसल अली साहब, राजपाल यादव भी बहुत गमजदा हैं और वो पूरी तरह से वो भी दुआ कर रहे हैं कि इस केस का कोई हल निकल जाए, उन्हें जमानत मिल जाए, उससे फिल्म इंडस्ट्री को जो नुकसान हो रहा है, चैरिटी का काम भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड होगा जो वो करते रहे हैं।
देखिए खालिद, चैरिटी का काम इफेक्ट होगा और सलमान खान के बारे में ये सारी चीजें अपनी जगह पर बिल्कुल सही है कि बहुत अच्छे इंसान है, बहुत सारी चीजें बहुत खामोशी से करते रहते हैं, ये सारी चीजें अपनी जगह पे सही है, लेकिन उसके बाद उससे उनका जो गुनाह है वो कम नहीं होता है, ये बिल्कुल अपनी जगह पे तय है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि वो गुनाह सलमान खान ने किया था, इसलिए ये इतना बड़ा मामला हुआ, नहीं तो हजारों लाखों एक्सीडेंट रोड पे होते हैं, लोगों को सजा नहीं होती है। मुझे ये लगता है कि जो मैंने पहले भी कहा कि जजेस को थोड़ा सा ये जो इनका जो ह्यूमन साइड है सलमान खान का, उसको भी सामने रख करके कहीं ना कहीं थोड़ा लीनियंट व्यू रखना चाहिए था, लीनियंट ओपिनियन रखनी चाहिए थी जज को। लेकिन जैसा होता है कि सेलिब्रिटी केसेस में जजेस को भी कहीं ना कहीं, अब आज देश पांडे साहब को सब जान रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी फैक्टर होती हैं। इस बात को भी याद रखिए कि सोसाइटी का ही हिस्सा है जुडिशरी और जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए लोग। कहीं ना कहीं सोसाइटी में जिस तरह की चीजें होती रहती हैं, चाहे मीडिया का प्रेशर हो, चाहे अखबार का प्रेशर हो, लोगों की, वो सारी भी कहीं ना कहीं असरअंदाज होती हैं इन सारे प्रोसेस पे। लेकिन सलमान खान का जो केस था, मुझे ये लगता है कि मैंने जैसा कहा 2013 में 5 लाख एक्सीडेंट के केसेस हुए जिसमें 1 लाख लोगों की जान गई, कितने लोगों को सजा हुई उसी तरह से। और ये एकदम ये एक डिक्टम है, आप मान लीजिए, ये एक बहुत फॉलो किया जाता है ये जुडिशरी में। अगर आप जुडिशियल फैसले का आप ये रिव्यू करें कि लीनियंट व्यू लेती है केसेस ऑफ एक्सीडेंट में, ये मान करके कि एक्सीडेंट लोग जानबूझ करके नहीं करते हैं, गिल्टी माइंड से नहीं करते हैं। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं सलमान खान के केस में जब फैसला आया तो वो सारी चीजें काम करती हुई नहीं दिखी। सीधे से ये हुआ कि भाई ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का केस है, इसलिए इनको ये 5 साल की सजा दी जाए। मुझे लगता है, और इसलिए लोगों को ये कहने का मौका मिल रहा है, चाहे फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग हों या दूसरे लोग हों, कि भाई सलमान खान थे इसलिए जेल चले गए, बाकी लोग क्यों नहीं जाते हैं। जाहिर सी बात ये सवाल कहीं ना कहीं से उठ रहा है। राजपाल यादव साहब, क्या सेलिब्रिटी होने का नुकसान उठाना पड़ा है सलमान खान को, अगर इस एंगल से हम देखें तो? राजपाल यादव साहब, हाँ जी, क्या सेलिब्रिटी होने का भी नुकसान उठाना पड़ा? क्योंकि आम इस तरह के हिट एंड रन केसेस बहुत होते हैं मुल्क में, लेकिन सजा इतनी नहीं होती, कन्विक्शन रेट बहुत कम है, 5% है महज कन्विक्शन रेट। तो क्या सेलिब्रिटी होने का नुकसान उठाना पड़ा? हम लोग 125 करोड़ लोग रहते हैं भारत में जी। दुनिया में कोई भी आदमी कितना भी मेंटल हो, मुझे नहीं लगता है कि वो कोई भी आदमी एक्सीडेंट जानबूझ करेगा। और ये तो ही सुपरस्टार, आज आप अगर आज पिछले 12-13 साल के उनके कर्म देखिए तो उन्होंने हजारों हजार करोड़ इंडस्ट्री को कमा के, और उसके बाद में ऐसे 10-50 घर वो चलाते हैं जो लोगों को मालूम ही नहीं है। ये चीज हम कोर्ट के फैसले पर बिल्कुल कभी सोच भी नहीं सकते कि कोर्ट के फैसले पे उंगली उठाना तो दूर, हम अपने सिस्टम की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जी। लेकिन हम अंदर एज ए ह्यूमन बीइंग ये बात सलमान भाई के बारे में हमेशा सोचते हैं कि सलमान भाई से गलती हुई या क्या हुआ या भगवान जाने क्या सिचुएशन थी, वो तो हमें मालूम नहीं है कुछ भी। लेकिन हम पिछले 12-13 साल नहीं 15-17 साल से सलमान भाई के जो पर्सनल कर्म है उनमें हम आपको इस बात की बहुत गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि एक नहीं 100-200 घर सलमान भाई जैसा आदमी चुपके से चलाता है, जो लोगों को पता ही नहीं है। जी, ये वाकई ये जो पहलू है सलमान खान का, इसको भी कहीं ना कहीं से नजर में रखना जरूरी है, जैसा कि सैयद फैसल अली साहब ने कहा। सैयद फैसल अली साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि देखिए, जाहिर सी बात है कि सलमान खान का एक ह्यूमन एंगल भी है, उसको भी सामने रखना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ सलमान खान का केस हुआ, हर लोग बात कर रहे हैं, दूसरे केसेस होते हैं कोई बात नहीं करता है। और तीसरी बात है कि सलमान खान को आप कह रहे हैं कि आज वो कातिल है, मुजरिम है, लोगों को मार दिया। ये बताइए, इससे पहले के और जो हैं जिसमें और भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उसमें कन्विक्शन नहीं हुआ, फाइनली निकल गए। इनको चूंकि एक तरह से ये फंस गए थे कि अब यहां से निकल नहीं सकते हैं, हिट एंड रन का मामला हो गया और लोग ये कहने लगे नहीं सलमान खान ने जानबूझ के गाड़ी चलाई। जो बात राजपाल कह रहे हैं, कोई भी जानबूझ करके मर्डर नहीं करता है, गाड़ी नहीं चढ़ाता है। ये जो बेनिफिट ऑफ डाउट की बात है, ये कहीं ना कहीं सलमान खान के केस में नहीं देखने को मिल रही है, इसलिए सवाल उठ रहा है। और दूसरी बात जो राजपाल कह रहे हैं कि जुडिशरी पे हम लोग उंगली नहीं उठा सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। हम लोग बिल्कुल जुडिशरी पे उंगली उठा सकते हैं, और अगर हम लोग जुडिशरी के हर फैसले से अगर इत्तेफाक रखें तो अपील में ना जाएं। जुडिशरी पर फैसला उठाना, उंगली उठाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। मुझे डिसएग्रीमेंट है इस फैसले से, हम कन्विंस नहीं है, इसलिए हम ऊपर के कोर्ट में जाते हैं, उसके ऊपर के
कोर्ट में जाते हैं, राष्ट्रपति तक जाते हैं। ये एक सेट प्रोसीजर है, तो इसको भी समझना चाहिए कि जुडिशियरी भी कोई होली काऊ है। ये जो कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में चल रहा है, इससे भी बहुत सारी बुराइयां आ रही है। मेरा अपना सीधा मकसद यह है कि आप जजेस के फैसले को पहले के सारे एक्सीडेंट के केसेस में देख लें और जो सेलिब्रिटीज के एक्सीडेंट के केसेस में देख लें, तो आपको खुद लगेगा कि ऐसा नहीं है। आप उस पर एतराज कर सकते हैं, उंगली उठा सकते हैं। जी, यानी कहीं ना कहीं से लीनियंट व्यू रख सकते थे जज साहब जो जब फैसला सुना रहे थे इस मामले में। अगर पुराने तमाम इस तरह के मामलात को देखा जाए कि कन्विक्शन रेट क्या है, एक्सीडेंट के केसेस में किस तरह का लीनियंट व्यू रखा जाता है, माजी में जज साहबान के जरिए कैसा लीनियंट व्यू रखा गया है, तो यहां पर यह बात कही जा सकती है कि सलमान खान के मामले में भी और लीनियंट और नर्म रवैया इख्तियार किया जा सकता था फैसला लेने के वक्त की तंगी। हम बातचीत को आगे नहीं बढ़ा पाए। राजपाल यादव साहब फोन लाइन के जरिए हमारे प्रोग्राम हालात हादरा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सईद फैसल अली साहब, आपका भी स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।